Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil Sir back with another video lecture, and today in this video lecture we will complete your exercise 19C. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 19C में 1 से लेकर के 15 तक सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके बचे हुए 6 क्वेश्चन 16 से लेकर के 20 तक हम सॉल्व करेंगे। अभी तक बहुत अच्छा मतलब आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया है। इस वीडियो लेक्चर को भी दीजिएगा, बट फिलहाल अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। स्पेशली मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है भाई, तो वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास में बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सर कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, यानी कि एक ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से। ऐसे बोर्ड पर ट्रायंगल ठीक से नहीं बन पाता, बट आप लोग एकदम सही से बनाइएगा। और कह रहा है राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी का मतलब क्या है, 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। फिर कह रहा है आपसे एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ मैं A मान लेता हूँ, यहाँ मैं B मान लेता हूँ। अब कह रहा है एंगल B जो है वो कितना है भैया, 60 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और A के ठीक सामने क्या हो जाएगा, बेस। एंड AB इज इक्वल्स टू 15, AB इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। चलो बहुत बढ़िया, 15 यूनिट्स दे दिया है। आपसे कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चा, एंगल ही निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर एंगल्स, फॉर एंगल क्या हो जाएगा भाई, एज यू नो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर क्या हो जाएगा सर, एंगल A आपको फाइंड करना है, एंगल B आपको कितना दिया है 60 डिग्री, एंगल C कितना दिया है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। पहले ऐसे लिखो 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सो इट विल बी एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 30 डिग्री आ गई। बट अभी आपको किसको मान करके चलना है, B वाले को। तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को X मान लो, बेस को Y मान लो। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 या 14 में ये कर लिया है, सेम चीज़। फिलहाल अब देखो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है मेरे भाई। अब आपको यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, और ये क्या दिया, हाइपोटेनस दिया है। यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस निकालना है। तो यहाँ पर आप बस करना क्या, साइन 60 डिग्री, साइन 60 मान लो। साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिसको नहीं याद होता है भाई उसको इस तरीके से PBP HHB याद कर लेना। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर √3/2 होती है। परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस कितना है सर 15 है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15 √3/2। और x किसके इक्वल है सर, AC के इक्वल है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, AC की वैल्यू आ गई 15 √3/2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर किसको लिखोगे आप, cos 60 डिग्री। cos की वैल्यू क्या होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। बेस क्या है सर, यहाँ पर y है, हाइपोटेनस क्या है 15 है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15/2, यानी काट पीट दीजिए 7.5, दैट्स इट। यानी एक वैल्यू आ गया 7.5, एक वैल्यू आपको 15 गिवन था, और एक वैल्यू आ गया 15 √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया सॉल्व। तो देखा आपने कितने इजी वे में, कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से 5 और क्वेश्चन है, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि ना रेक्टेंगल ABCD, यानी एक रेक्टेंगल क्या है सर, ABCD है। तो रेक्टेंगल आप बना लीजिए इस तरीके से। ये रेक्टेंगल इस तरीके से आपने बना लिया, नाम दे दिया A B C और D। रेक्टेंगल आपको पता है ये वाला साइड इस वाले के इक्वल होता है, ये वाला साइड इस वाले के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है आपसे कि AB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो जब AB 20 हो जाएगा तो CD भी कितना हो जाएगा सर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या कह रहा है मेरे भाई कि BAC 60 डिग्री, एंगल BAC, अच्छा इस तरीके से BAC का मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है आपको 60 डिग्री दिया है। चलो ये भी ठीक है।
अब आपसे क्या आ रहा है सर, कैलकुलेट साइड BC, कैलकुलेट साइड BC यानी कि आपको ये x इसको फाइंड करना है, और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा एज यू नो, क्योंकि चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, इसके चारों साइड क्या होते हैं भाई, चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 के होते हैं, तो ये 90 हो गया। AC एंड BD निकालना है आपको, AC एंड BD। अच्छा, यानी पहले आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक मिनट, BC दिया कि AC दिया है, पहले आपको वैल्यू निकालनी है कैलकुलेट द साइड BC एंड डायगोनल्स AC एंड BD। अच्छा, पहले आपको BC निकालना है, फिर आपको AC और BD की वैल्यू निकालनी है। तो पहले चलो हम इसकी बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ABC या BAC की बात कर लो, बीच वाला ऑलवेज क्या होता है, एंगल। तो इसके ठीक सामने ये क्या हो गया सर, आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस है और ये क्या है आपका बेस। तो अब किस एंगल की बात करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे कि उसमें बेस और परपेंडिकुलर आए, हाइपोटेनस ना आए। तो यहाँ पर लिखना PBP HHB। अब देखो इसमें साइन में भी हाइपोटेनस आ रहा है, कॉस में भी हाइपोटेनस आ रहा है, बट टेन की बात करें तो उसमें परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है सर, बेस की वैल्यू पता है और 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ना तो आपको परपेंडिकुलर पता है और ना ही आपको हाइपोटेनस पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पे, तो BC, और बेस क्या है सर यहाँ पे AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC आपको निकालना ही है, तो यहाँ पर लिख लो BC अपॉन AB की अगर बात करें तो कितना दिया है 20। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20√3। BC की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपका आ गया 20√3। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताओ भैया, मैंने आपको बोला है कि ये वाला इस वाले के पैरेलल, ये वाला इस वाले के पैरेलल, यानी ये वाला साइड भी कितना आ गया सर, 20√3 आ गया। ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर था, ये 20√3, तो ये 20√3। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा कि आप AC और BD बताओ। तो पहले हम AC निकालते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉर AC। AC के लिए क्या करोगे, तो इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे AC निकालने के लिए, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल BAC, BAC। तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे आप, तो आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। या अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपके पास में देखो परपेंडिकुलर भी है, आपके पास में क्या है सर, बेस भी है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगा करके कर सकते हो। बट अगर पाइथागोरस लगा दो तो कोई समस्या नहीं थी। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि AC², परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया सर, BC², और इसका कितना हो गया वैल्यू, AB²। अब आपको क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तो AC² इज इक्वल्स टू BC²। BC की वैल्यू कितनी है, 20√3 का स्क्वायर कर लो, प्लस ये वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर कर लीजिए भैया। तो ये कितना आ जाएगा, AC² इज इक्वल्स टू 20 इज 400 इंटू 3 प्लस 400। तो ये AC² कितना आएगा, ये आ गया आपका 1600। 1600 कैसे आएगा, 4 3 1200, 1200 प्लस 400 1600। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √1600, सो इट विल बी 40। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो जब AC की वैल्यू 40 आ गई, तो ये बताइए सर, जब इस डायगोनल की हम बात करेंगे, इस डायगोनल की हम बात करेंगे, देखो अब किसकी बात कर रहा है, BD का वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए आपकी ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या है, सेम है, तो डायगोनल भी क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। तो आप लिखोगे सिंस AC इज इक्वल्स टू BD, देयरफॉर AC is equals to BD is equals to 40 units and it will be your answer। इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका निकल करके आ गया। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन देखते टूट मत पड़िए, उसमें समझिए उसको, क्वेश्चन को समझ करके करोगे तो काफ़ी इजी वे में आप कर लेंगे। फिलहाल इसको इरेज करते हैं। देखो वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा मतलब पसंद तो आ ही रहा है, नो डाउट। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखते हैं। A ladder is placed against the wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degree with the ground। यानी क्या करना है सर आपको, एक कह रहा है ये एक वॉल है, इस वॉल पर ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है सर, तो दिया हुआ है आपको ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall। फुट यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 1.5 मीटर आपको गिवन है।
ये देखो ये क्या है आपका लैडर है, इस तरीके से, ये इस तरीके से आप एक लैडर बना लो। लैडर मतलब सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए, ठीक है। अब क्या रहा है, लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ग्राउंड से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछा है, इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, इसको कर दो सी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी आपसे क्या पूछा है परपेंडिकुलर पूछा है, इसके ठीक सामने होता है हाइपोटेनस, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बेस आपको गिवन है। तो अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आता है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपका आता है tan में, तो यहाँ पर आप tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, BC की वैल्यू आपकी 1.5 है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 1.5 कर लो, x आ जाएगा। अब कर लेते हैं, 15 2 30, 15 3 कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 48 कैरी 4, 15 7 105 109 होगा, 15 15 यानी कि 25, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 2.598, यानी इसको क्या बोलते हैं 2.598 मीटर, कितना आ गया 2.598 मीटर, या इसको आप 2.6 मीटर भी कह सकते हो, ठीक। तो ये कितना आ गया 2.6 मीटर, हाइट कितना निकल करके आ गया 2.6 मीटर, दैट्स इट, यही था और आपका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन देखो देखने में कितना बड़ा था बट है कुछ नहीं, बस यही आपको करना था। तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई AB इज इक्वल्स टू 2.6 मीटर। 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब 19th क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। अच्छा क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ पहले आप लिख लो इस तरीके से, ग्राफ बना लो आप इस तरीके से, ठीक है ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपका 10 मीटर है, चलो ठीक है। ये आपका 45 डिग्री है, ये भी ठीक है। ये आपका है CAB, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई यानी हाइट 10 मीटर दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहा है स्टील वायर टाइड द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टील वायर। स्टील वायर का लेंथ पूछा है आपसे, यानी कुल घुमा फिरा करके आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे sin 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या आता है PBP HHB में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आ जाता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि कितना हो जाएगा BC अपॉन AC, 1/√2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन H। H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10√2, H इज इक्वल्स टू कितना होता है 1.41 समथिंग होता है, इंटू 10 कर दो तो हाइट कितना आ गया सर 14 मीटर समथिंग आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। तो बस इसी तरीके से आपको निकालना 1.412 जो भी हो जाएगा तो आप करके 14 पॉइंट समथिंग कर सकते हो, अदरवाइज 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी सॉल्व हो गया। देख रहे हो ना कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, ट्राई करता हूँ इसको भी बहुत जल्दी खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, और ये एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and make an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? देखो अब भाई देखो ग्राफ तो आपको इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से बनाया है ऐसा, और ग्राफ में आप देखोगे यहाँ लिखा है ब्रोकन पार्ट, जिसको क्या माना है A मान लिया है, इसको B मान लिया है, इसको C मान लिया है, ये H आपसे पूछ रहा है और ये आपको दिया है 60 डिग्री। अब एक चीज़ आप ये ध्यान समझिए, पेड़ कहीं ऐसा रहा होगा इस तरीके का, पेड़ ऐसा रहा होगा ना भाई इस तरीके से, इसको पेड़ ही मान लीजिए भैया। अब ये टूट के ग्राउंड पर इस तरीके से आ गया है ना, पेड़ था ऐसा बट टूट कर इस तरीके, यानी कि जब ब्रेक हुआ होगा तब इस तरीके से पेड़ आया ना नीचे। अब ये जो हाइट दिया हुआ है ये आपको दिया है 15 मीटर दिया है ना, कि सेंटीमीटर दिया, 15 मीटर ही दिया होगा, 15 मीटर, यानी ये टोटल लेंथ कितना था सर 15 मीटर था।
अब यहीं से पूरा खेल है, आप समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से, आप एकदम ईजी सॉल्व हो जाएगा। पेड़ इस तरीके से था, यहाँ से ब्रेक हुआ, इस तरीके से आकर के गिरा, ये हाइट है, ये टोटल 15 मीटर। जब बताओ टोटल डिस्टेंस इतना है, हाइट आपको इतना पूछ रहा है, तो ये बताइए जब हम इसकी बात करेंगे तो इतने में से, पूरे में से इसको माइनस करेंगे तब तो ये आएगा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया 15 माइनस h। और यही पार्ट क्योंकि यहाँ पर गिर करके आया है तो ये आप इसको d मान लो, तो AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा सर, 15 माइनस h। समझो ये पेड़ इतना लंबा था, ये यहाँ से क्या हो गया, टूट करके नीचे आ गया, ये h है, टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कितना था, 15 मीटर था, तो 15 में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट निकल करके आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लेते हैं, नहीं समझ में फिर समझो, ये 5 मीटर है और ये 15 मीटर टोटल था और ये झुक करके यहाँ पर गिर गया, तो ये 5 ये 15, तो कितना टूट करके गिरा है पार्ट, तो 10 मीटर का, क्योंकि 15 माइनस 5 कर दोगे तो 10 मीटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है सर, परपेंडिकुलर पूछा है, जबकि आपको हाइपोटेनस यहाँ पर पता चल गया, तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे, साइन 60 डिग्री का। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी h अपॉन 15 माइनस h। करते हैं सॉल्व। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15 माइनस h। अब देखो कैसे करते हैं इसको, जब आप करोगे भैया सॉल्व मेरे, तो किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाओ तो √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 15 माइनस h से, और इधर क्या चला जाएगा आपका 2h चला जाएगा। ये सॉल्यूशन ध्यान समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो ये हो जाएगा 15√3 माइनस √3h इज इक्वल्स टू 2h। तो अब इसको उस साइड लेकर के जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 15√3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस √3h। अब इधर से करते हैं भाई, देखो ये आपका हो जाएगा 15√3, यहाँ से h कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। अब h को यहीं रहने दो क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू h। आपको पता है रेशनलाइज करना होता है, कर लीजिए, तो 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो h की वैल्यू आ गई 15√3 इंटू 2 माइनस √3 होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, चलो देखो ध्यान से एकदम समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। 15√3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 30√3, क्यों, क्योंकि 15 टू 30√3 माइनस √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -15 इंटू 3 होल अपॉन कितना आ गया मेरे भाई 4 माइनस 3 2 टू 4 माइनस √3 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, तो 30√3 माइनस 15 3 45, नीचे 1 आ गया, 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 45, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 3 3 9 3 7 21 और 3 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 120 51.9 माइनस 45 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 0, ये आ गया 9 और 451 में ये जाएगा तो कितना आएगा 6.90 यानी 6.9 मीटर। यानी ये हाइट कितना आ गया सर, हाइट कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 6.9 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया सॉल्व। तो एकदम आराम से इसको समझ के करना था। यहाँ पर है टर्निंग पॉइंट कि यहाँ पर h को कॉमन कर लीजिए, इन दोनों को फिर इधर ला के रेशनलाइज कर दीजिए, आंसर 6.9 मीटर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आओगे, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए भैया, मकर संक्रांति में हम लोग पतंग वतंग तो उड़ाते ही हैं, तो एक क्वेश्चन उससे भी ले लेते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज़ 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि भाई पतंग आप यहाँ से अगर उड़ा रहे हैं तो पतंग ऐसे ही उड़ेगा ना, स्ट्रेट तो उड़ेगा नहीं। तो ये कितना मीटर लॉन्ग दिया हुआ है सर, 150 मीटर लॉन्ग, बहुत बढ़िया, ठीक। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ज़मीन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट पूछा है आपसे। अब सबको समझ में आ गया कि क्या करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये आपका क्या बन जाएगा सर 90 डिग्री। समझो ध्यान से भैया, यहाँ से जब कोई लड़का पतंग उड़ाएगा, इनका हाथ मान लेते हैं यहाँ पे है, तो स्ट्रिंग यहाँ पर है और यहाँ से यानी कि ये जो डोरी है यहाँ से स्ट्रिंग से एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है।
अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सर हाइपोटेनस, आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर, बस यार घिसा पिटा एक ही चीज क्या लगाना है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू h, AC की वैल्यू 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2h इज इक्वल्स टू 150 इंटू √3, h इज इक्वल्स टू 150 √3/2, काटा PT कर दो तो हाइट कितना आ गया 75 √3। तो अगर 75 √3 दिया है आंसर तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं दिया है तो आपको पता है कि आपको 1.732 कर लेना है, और करते ही यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपके जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 19A, 19B, 19C में थे सब कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 19D बहुत अच्छा, लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट है, और 19D से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ना सिर्फ क्लास 9th में, इवन क्लास 10th में जो आप बोर्ड देने जाओगे तब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और ICSE क्लास 9th का जो एक्सरसाइज D है वो क्लास 10th के इक्वल है CBSE NCERT का। NCERT क्लास 10th का बुक लेकर के ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप देख लेना और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इट्स मिरेकल फॉर यू। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज यहीं तक। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स एकदम इजी में समझ सकें। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18, उसको किया जाएगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।